दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, फनम शब्द किससे संबंधित है? फनम शब्द है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सिक्के से, यानी कि फनम शब्द है वह संबंधित है सिक्के से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल में, यानी कि अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसके द्वारा लागू किया गया? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक के द्वारा, यानी कि विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नानू आसान किसे कहा जाता है? नानू आसान किसे कहते हैं? ऑप्शन का हो जाएगा ए श्री नारायण गुरु को, यानी कि श्री नारायण गुरु को नानू आसान कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था? इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भील विद्रोह, यानी कि भील विद्रोह वह घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मंत्री परिषद में कितने स्तर होते हैं? कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, यानी 3 स्तर के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1970 में, यानी कि ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा 1970 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए मध्य प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? भारतीय रेलवे है वह कितने जोन में विभाजित है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 18 में, यानी कि 18 जोन में विभाजित है भारतीय रेलवे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए गोपालपुर में, ऑप्शन बी काकीनाडा में, ऑप्शन सी दहेज में, या फिर ऑप्शन डी सिक्का में। और ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा दहेज में, यानी कि भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह है वह स्थापित किया गया है दहेज में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह है वह कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, या फिर केरल में। ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, यानी कि पारादीप बंदरगाह है वह राज्य उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? कौन से राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, तमिलनाडु में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडिशा में, यानी कि 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह वाला राज्य है ओडिशा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन का सी तीसरा स्थान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा चीन देश, यानी ऑप्शन बी चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता किस देश में है? सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपभोक्ता है वह कौन से देश में है? आपके ऑप्शन देखते हैं। अमेरिका में, चीन में, भारत में, सिंगापुर में। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा चीन में, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है वह देश चीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा? सोचिए कि यदि हम पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल को हटा देते हैं तो जो आकाश का रंग होगा वह कौन सा रंग होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा काला रंग होगा, यानी कि हटा देने से, पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल को हटाने से जो रंग होगा वह काला रंग हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम है वह कौन सा नाम है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चेरोन, यानी कि प्लूटो के चांद का नाम है वह नाम हो जाएगा चेरोन। ऑप्शन ए।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल है वह कौन से देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है जामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में और बोत्सवाना में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बोत्सवाना में, यानी कि कालाहारी मरुस्थल है वह स्थित है बोत्सवाना में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है जो कि अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है? आपके ऑप्शन है अमेजन, डेन्यूब, वोल्गा, राइन। और ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डेन्यूब, यानी कि डेन्यूब नदी है जो कि अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? कौन से देश से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो आंसर ऑप्शन का हो जाएगा ए म्यांमार, यानी कि नीचे के 3 ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भारत। इन देशों से होकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह गुजरती है। और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जो कि म्यांमार से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनते हैं। जैसे कि यहाँ पर नहीं गुजरती है पूछा गया है और बहुत से लोग समझ लेते हैं कि गुजरती है, तो यहाँ पर आप लोग से मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन को रीड करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध कौन से नदी पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पर, यानी कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है वह नील नदी पर बना हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है? अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम है, वह नाम क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ओकोसोम्बो, यानी ओकोसोम्बो जो कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस नदी का डेल्टा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, चलिए यहाँ पर फिर से देखते हैं। किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? दोस्तों कौन से नदी का डेल्टा है वह चिड़िया के पर जैसा है? आपके ऑप्शन है नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी। और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी का, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि नदी डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एनीमोमीटर, यानी एनीमोमीटर कहलाता है हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं, वह प्रदेश है विषुवतीय प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का खेती किस देश में की जाती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती कौन से देश में होती है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं, चीन में, भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा चीन में, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती चीन में की जाती है। आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ पाई जाती है? दालचीनी मसाला प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है मलेशिया में, अफगानिस्तान में, भूटान में, श्रीलंका में। और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में, यानी कि मूलतः यानी कि प्रमुख रूप से दालचीनी मसाला है वह श्रीलंका में पाई जाती है। ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गगनचुंबी इमारत का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों गगनचुंबी इमारत का नगर कहते हैं वह किस नगर को कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क को, यानी कि गगनचुंबी इमारत कहते हैं न्यूयॉर्क को। ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस शहर को दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं? कौन से शहर को दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है अमृतसर, पुडुचेरी, अहमदाबाद, पुणे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुणे को, यानी कि दक्कन की रानी नाम से जाना जाता है पुणे शहर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? दोस्तों झारखंड की शिमला कहते हैं किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को, रांची को। और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा रांची को, यानी कि झारखंड का शिमला कहते हैं रांची को। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो झारखंड से रिलेटेड होते हैं या फिर किसी अन्य स्टेट से रिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। जो कि जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं झारखंड की शिमला किसे कहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अगला सवाल है,
कौन सा शहर नेहरू का शहर कहलाता है? कौन सा शहर है जो कि नेहरू का शहर कहलाता है? आपके ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेनिस शहर, यानी ऑप्शन सी वेनिस जो कि नेहरू का शहर कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे पर हैं? आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10 राज्य। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 राज्य, यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे पर हैं, तो आंसर हो जाएगा 9 राज्य टोटल जो कि भारत के समुद्र के किनारे पर हैं। ऑप्शन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा लद्दाख, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के राज्य लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी है, यानी कि देश के कुल कोयला के उत्पादन में झारखंड का कितना % भागीदारी है? आपके ऑप्शन में हो जाएंगे 20%, 45%, 47%, 49%। और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन ए 20% जो कि भागीदारी है कोयला के उत्पादन में झारखंड राज्य का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। और जो कि राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा झारखंड में, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार झारखंड राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ललितपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता है इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। जी हाँ, इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को रिपीट करके अच्छे से देखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं चैनल पर, तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।